बजती रहेंगी तो आनंद की अनुभूति सभी हम सभी को होगी। और इसी क्रम में गौतम सिंह साहब उपस्थित है, एक बार जोरदार ताली आप सभी की चाहूंगा इस यज्ञ में होगा। धन्यवाद। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं जितेंद्र जी को और यहाँ सभी उपस्थित लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज जिस दौर में हमारा देश गुजर रहा है और पूरी दुनिया गुजर रही है, चारों तरफ पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा फैलता जा रहा है बारे में। एंड आई थिंक जो यहाँ पार्क लगाया जा रहा है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ जितेंद्र जी एंड गौतम जी आए हैं, थैंक यू वेरी मच। एंड पार्क जैसे इन्होंने बोला कि इट इज़, इसकी जो जितनी भी एडवांटेजेस हैं ही हैज़ ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड इससे क्या बाहर क्या है फॉर डिटेल डिस्कशंस, यू नो, आप बाकी जितेंद्र जी से कांटेक्ट करें, केसी की टीम से कांटेक्ट करें, they will help you further। शुक्रिया। हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार। तो मैं सबका वेलकम करता हूं कि सब आए हैं और आज इस भूमि पूजन के दिन शिवरात्रि का दिन भी है, तो वी आर वेरी ब्लेस्ड विद शिव जी ऑल्सो। तो दिन भी अच्छा है और माहौल भी बहुत अच्छा सेट हुआ है। थोड़ा सा मैं इसमें मिशन फ्री इंडिया के लिए, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं कि जितने भी आज की डेट में हम फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, उन सब के सब्स्टिट्यूट की तरह इसको देखा जाता है और ये अल्टरनेट फ्यूल में आता है। तो इंडिया, जैसे कि सब जानते हैं कि फ्यूल में हम लोग ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास में खुद का फ्यूल नहीं है। तो उसके अंदर ये जो अल्टरनेट फ्यूल है, ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। तो ये दो तरह की अपॉर्चुनिटी आई है अभी मार्केट में ऐसा होने वाला है। जो अभी हम गाय जो दूध नहीं देती थी, ज़्यादातर लोग छोड़ देते थे उसको बाहर, बट अभी ऐसा टाइम आने वाला है जहां उस गोबर के लिए किसान हो बात हो या वो सप्लाई करने की बात हो, तो जितना जब इंडस्ट्री कहीं लगती है तो उसके साथ साथ आसपास के लोगों को भी बहुत बड़ा रोजगार मिलता है, एम्प्लॉई के रूप में भी मिलता है और सप्लायर के रूप में भी मिलता है। तो जैसा कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर से लिंक्ड है। और एग्रीकल्चर में जब मैं बात करता हूँ तो एग्रीकल्चर जो खेतों में होती है, एक तो वो एग्रीकल्चर हो गया, और दूसरा जो हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ें चाहिए होती हैं वो हर किसान के पास अवेलेबल है। जैसे कि गोबर उसमें से प्रमुख है कि हम लोग गाय का गोबर, भैंस का गोबर या किसी भी तरह का ऐसी चीज़ जो सड़ सकती है, उसको इस्तेमाल करके हम लोग इसको गैस को बनाया जाता है। तो जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट में जुड़ते हैं किसी भी तरीके से, तो उन सबको यहाँ फ़ायदा होने वाला है। और मैं इंडिया मूव अराउंड 6 months बैक, और आई थिंक आई मेट जितेंद्र जी अराउंड 4 months बैक, एंड हमने काफ़ी रिसर्च करी इस फील्ड के ऊपर, कंप्रेस्ड बायोगैस के इकोनॉमिक्स के ऊपर, द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, और जितना हमें समझ आया तो काफ़ी रिसर्च इन्होंने की हुई है। तो मुझे लगता है जो कुणाल वर्मा जी ने कहा कि अपना रिसर्च की ज़रूरत है, तो वेदांत जी से मैं समझना चाहूँगा कि जो उनकी रिसर्च है और आगे जिस तरह से भी बढ़ रहे हैं, तो आगे क्या अपॉर्चुनिटी देखते हैं वो, और क्या एड्रेस करना चाहेंगे अपने गेस्ट के लिए। वेदांत जी। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा प्लांट लग रहा है, तो जैसे सर ने बताया, ये जैसे मेरा जो प्लांट लग रहा है वो ब्रज में पे गोबर बहुत है, पर गांव में क्या है, गोबर कहीं डालने की जगह नहीं है। तो आजकल कोई काम नहीं करना चाहता गोबर में, सबको ये है कि इसको वहाँ डाल दिया, नालियों में डाल दिया। तो उस सब में ऐसे प्लांट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो उसका प्रोसेस में जो टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले भी थी, लेकिन अभी हम उसको पॉलिश करके दोबारा से यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा पॉइंट था वेदांत जी आपने जो बताया कि ये खाद के रूप में जो ये डीएपी और यूरिया का जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और हमेशा समय निकाला, तो एक विजुलाइज कर सकते हैं कि ये इतनी बड़ी मार्केट है जो 1,80,000 ट्रिलियन की तरफ बढ़ने वाली है अगले 10 सालों में। ये वर्ल्ड वाइड फिगर है। तो इंडिया में अगर मैं कहता हूँ 2-3% भी हमने कर लिया तो बहुत बड़ा एक फिगर निकल के आएगा। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। जो समझना चाह रहे हैं या जो समझते हैं इस बात को, तो उनको बहुत, और आज की डेट में क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का ये प्राइम सब्जेक्ट बन गया है और हर जगह आप देखेंगे तो हर जगह चर्चा हो रही है कि हमारे जो अभी
पुराने जो फ्यूल्स थे उसकी जगह हम क्या फ्यूल नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो उस डायरेक्शन में बहुत सारे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं आपको, चाहे वो खाद बनाने के रूप में, गैस बनाने के रूप में, इथेनॉल बनाने के रूप में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से और मेरे अगर दिमाग से पूछें तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन बेनिफिट लें। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई आदमी इतना समय निकाल के आए तो बहुत सीरियस हैं इस प्रोजेक्ट में। और इस प्रोजेक्ट का कोई भी अंडरस्टैंडिंग अगर चाहिए, कोई भी है, तो हम एज अ KEC एग्रीटेक हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं 24/7। और हमने एक लक्ष्य लिया है, पहले सोलर के रूप में आई थी, अभी ये बायोफ्यूल के रूप में आई है। तो इसमें हर आदमी को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जो बिजनेस करने जा रहा है उसको बिजनेस मिलेगा, और जो इसमें सप्लायर बन के काम कर रहा है उसको रॉ मटेरियल के रूप में इनकम हो सकती है, उसको एम्प्लॉय के रूप में इनकम हो सकती है। तो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पे कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। और हिंदुस्तान में एक बहुत ही एक्सटेंसिव टारगेट लिया है जो कि 5000 प्लांट लगने